हेलो दोस्तों, खबर तो आप लोग जानते ही होंगे कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। अमेरिका इस लिस्ट में उनको रखता है जो अमेरिका से ज़्यादा पैसा कमा कर ले जाते हैं। उनसे अमेरिका को डर लगता है कि वे अपनी पैसे का वैल्यू घटाकर हमारे यहाँ ज़्यादा माल बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। इससे अमेरिका को नुकसान होता है। इस लिस्ट में चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान है। अमेरिका ने भारत को इस लिस्ट से इसलिए बाहर किया है क्योंकि उनकी फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया आ रही हैं, जिनको वहां फाइनेंस सेक्रेटरी भी बोला जाता है, और वो G20 समिट से कुछ दिन पहले ही भारत आई हैं। और ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से 11 नवंबर को मिली थी और उन्होंने बोला कि भारत रूस से जितना तेल मंगाना चाहता है मंगाएं, उनके देश को कोई दिक्कत नहीं है, वह बस प्राइस कैप का ध्यान रखे और भारत ये ऑयल मंगाने में वेस्टर्न वर्ल्ड की किसी भी कंपनी की कोई भी सर्विस नहीं ले सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड मैरीटाइम सर्विसेज। वेस्टर्न वर्ल्ड रशियन ऑयल का इंश्योरेंस नहीं करेंगे, इसके लिए किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगे और वह अपना ऑयल टैंकर भी यूज में नहीं देंगे। मतलब हम उनके ऑयल टैंकर से रशियन ऑयल नहीं मंगा सकते हैं। इन कंडीशनों को फॉलो करते हुए आप जितना चाहे ऑयल रसिया से ले सकते हैं। ये सब अमेरिका इंडिया को इसलिए दे रहा है क्योंकि कुछ दिन बाद G20 की समिट है, जिसमें मोदी जी और बाइडेन मिलेंगे। G20 देश दुनिया की 85% GDP को कंट्रोल करते हैं। ये बैठक बाली में हुआ है। इस बैठक में दुनिया के सारे ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। बस रूस के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन को छोड़कर। पुतिन के जगह वहां के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, पर वह भी पहले ही दिन बाली को छोड़कर चले गए। रूसी मीडिया ने बोला कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर का तबीयत बिगड़ गया है, वो उसी के लिए उसको छोड़कर चले गए हैं। तो वहीं पश्चिमी मीडिया का कहना था कि रूसी फॉरेन मिनिस्टर काफ़ी डर गए हैं कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा न हो जाए, वह इसी के लिए यहाँ से चले गए हैं। पश्चिमी मीडिया में तो यहाँ तक खबर चल रही है कि पुतिन इसलिए नहीं आए कि उनको डर था कि कहीं ये लोग उनका एसोसिएशन न कर दें। इस G20 समिट में यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष का भी एक ऑनलाइन भाषण था, जिसमें वे अपना पुराना राग अलाप रहे थे। और जब ये सब हो रहा था तब रूस यूक्रेन पर हमला भी कर रहा था। वहीं इस G20 समिट में चाइना के प्रेसिडेंट ने US के प्रेसिडेंट को ताइवान के मामले पर बहुत बुरा भला कहा। उनका कहना है कि तुम ताइवान से दूर रहो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम उनको हथियार मत दो। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि चाइना और US बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर हैं और चीन US से बहुत माल कमा रहा है। US की बहुत कंपनियों के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा दुकानदार है जो अपने ग्राहकों को धमकाता भी है। यही फ़ायदा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। वहीं शी जिनपिंग कनाडा के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धमकाते दिखे कि तुम हमारी आपस की बातों को मीडिया में लीक कर देते हो। इस पे कनाडा के प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारी मीडिया फ्री है, तो हमको मीडिया को सब कुछ बताना होता है। तो इससे ये पता लगता है कि चीन अब पश्चिमी देशों को धमकाता भी है। इसी बीच 15 तारीख को शाम में ये भी खबर आई कि रसिया ने पोलैंड पे हमला कर दिया। मतलब एक नाटो कंट्री पे हमला हो गया। अब ये सारे 30 देश मिलकर रूस से लड़ेंगे। ये खबर जैसे ही मार्केट में आई, सब जगह वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड करने लगा। US प्रेसिडेंट का एक ट्वीट भी आया कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
यानी कि ये आर्टिकल 4 को एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 4 में अगर किसी नाटो देश पे कोई भी हमला करता है तो हम ये देखते हैं कि ये हमला जानबूझकर किया गया या कि अनजाने में हो गया था। अगर ये हमला गलती से हो गया तो ठीक है, मगर जानबूझकर किया गया होगा तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि ये सारे नाटो कंट्री एक साथ अमेरिका की अध्यक्षता में उस देश पे हमला कर देंगे। उस देश को इन सारे देशों से एक साथ लड़ना पड़ेगा। पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पता चला कि ये मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम से चला है और फिर ये मामला ठंडा हो गया। इससे पहले रूस बोल चुका था कि उसने कोई मिसाइल नहीं चलाई है, यह उसकी मिसाइल नहीं है। रूस इतना नासमझ भी नहीं है कि वो नाटो कंट्री पे हमला कर दे बिना किसी बात के और एक नए फसाद को जन्म दे दे। वह पहले से ही यूक्रेन में फंसा है और अब पीछे भी हट रहा है। इसी बीच बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये हमला यूक्रेन भी कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन के पास भी मिसाइल हैं और ऐसी मिसाइल बनाना और उस पे रसिया का लोगो लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वही हुआ और सारे देश पीछे हट गए। इससे पहले जेलेंस्की आकर बोल गए कि ये हमला रूस ने किया है, इसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पर दुनिया को ये बात पता चल गई कि ये काम जेलेंस्की का ही है। जेलेंस्की इस आग को और भड़काना चाहते हैं। आखिरकार ये बात अमेरिका ने भी मान ही लिया कि ये मिसाइल रसिया की नहीं किसी और के हैं, मतलब यूक्रेन के हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अब G20 का नया अध्यक्ष भारत है। थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे थे जियोपॉलिटाइम।